Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Signlight 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक ग्रुप पिक योर डीओबी रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो पता है आपको। आज हम बाबा के मैसेजेस के ऊपर रीडिंग करेंगे। बाबा के मैसेज को चैनलाइज करूंगी मैं आप सबके लिए, ठीक है, कि आज बाबा आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किस एनर्जी के बारे में बात करना चाहते हैं, आपको क्या जानने की ज़रूरत है बाबा से। ये सब कुछ हम देखेंगे, डिटेलिंग में देखेंगे। और आपको इस रीडिंग को कैसे देखना है, आपको अपने डीओबी के हिसाब से देखना है, डेट ऑफ बर्थ जो डेट है उसके हिसाब से। जैसे कि 4th of August तो 4, ठीक है, 14th of August तो 14, 16th of January तो 16, ठीक है, ऐसे। तो ग्रुप नंबर 1 में कौन से डीओबी आ रहे हैं देखते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ये डीओबीज हैं कुछ जो कि ग्रुप नंबर 1 में है। तो अगर इनमें से कोई भी एक आपका है तो ग्रुप नंबर 1 इज योर्स, ठीक है। और ग्रुप नंबर 2 में आ रहा है डीओबी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। अगर आपका जो डीओबी है वो इसमें से आ रहा है तो यू नीड टू चूज ग्रुप नंबर 2, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस ग्रुप को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग तो आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें से ही आता है। इसका मतलब दैट इज 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28 या फिर 30। तो फिर आइए देखते हैं आज आपको बाबा क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कैसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या कुछ जानना आज आपके लिए ज़रूरी है बाबा से, हमारे प्यारे बाबा से। देख लेते हैं। इसको मैं इधर देती हूँ और देखते हैं बाबा क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। प्लीज़ बता दें मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स को कि आप उनसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो। ओके, रीज़न, ठीक है। बहुत रेस्टलेस हो, बहुत इम्पल्सिव हो रहे हो आजकल कुछ चीज़ के लिए, कुछ चीज़ों के लिए शांत बैठ नहीं पा रहे हो। एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, पेशेंस की कमी आ रही है। अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल। प्रोटेक्शन और क्या है देखते हैं। ब्यूटीफुल, द मिरेकल। बेसिकली आप जिस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हो ना उस चीज़ के पीछे जब दौड़ना बंद कर दोगे तो वो चीज़ खुद चल के आपके सामने आ जाएगा। Isn't it वंडरफुल मैं कह सकती हूँ या फिर मैजिकल मैं कह सकती हूँ, मिरेक्युलस कह सकती हूँ मैं। बट बात यही है, अब आप लोग देख लो कि आपको ये चीज़ चाहिए या फिर दौड़ना है। क्योंकि ये चाहे कुछ चीज़ हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे ये एंड रिजल्ट हो, आप सक्सेस के पीछे दौड़ रहे हो, ठीक है, कि सक्सेस कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है, ये जॉब ऑफर कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है, ये पर्सन कब मुझे कम्युनिकेट करेंगे, क्यों ये पर्सन मुझे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, हेल्थ कब सही होगी, हेल्थ अब तक क्यों सही नहीं हो रहा है, हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है।
लक साथ क्यों नहीं दे रहा है, इतना हार्डवर्क करने के बाद भी, एफर्ट देने के बाद भी रिवॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा है। ये जो भी कुछ रेस्टलेसली आप सोच रहे हो, आपको पता है, यहाँ पर ये कार्ड आया है तो आपको पता है कि रेस्टलेसली कैसे आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो ये जो रेस्टलेस होके आप सोचते जा रहे हो ना, ये जो रेस्टलेस हो रहे हो अंदर से कि अभी तक नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, यहाँ पर जाना चाहिए, वहां पर जाना चाहिए, यहाँ पर दौड़ना चाहिए, कहाँ पर दौड़ना चाहिए, भगवान प्लीज, बाबा प्लीज मुझे दिखा दे, रास्ता दिखा दे, क्या मुझे कुछ और चूज करना चाहिए, क्या मुझे वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, क्या ये वो ब्ला 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 ब्ला, बिल्कुल क्लाउडेड हो अभी, ठीक है। अगर मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, कब कब होगा मैनिफेस्टेशन फुलफिल, क्यों अब तक नहीं हो रहा है, तो क्या हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। आंसर्स ढूंढ रहे हो, पीछे दौड़ रहे हो, मतलब माइंड को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, माइंड आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, और आप इधर उधर दौड़ रहे हो, बहुत रेस्टलेस हो रहे हो, चीज़ों के पीछे, आउटकम के पीछे, इंसान के पीछे आप दौड़ रहे हो, आप मैग्नेट नहीं बन पा रहे हो। तो बेसिकली ये दौड़ना भागना जब बंद करोगे आप और कंप्लीटली बाबा के ऊपर भरोसा करोगे कि जब सही टाइम आएगा तो बाबा खुद ब खुद उस चीज को आपके हाथ में देंगे, ठीक है। ये अगर भरोसा कर पाओगे अंदर से कि अगर यहाँ पर मैंने सही से एनर्जी दिया है तो लेट हो सकता है, लेकिन मुझे खाली हाथ बाबा नहीं भेजेंगे, इतना आई एम श्योर ऑफ दैट। अगर ये आप ऐसे आप अगर सोच सकते हो, ठीक है, मेडिटेट अगर आप कर सकते हो, ओके, क्योंकि जो भी चीज आप मांग रहे हो ना, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज प्रोटेक्टेड है, चाहे कुछ भी आप मांग रहे हो भी, ठीक है, लव लाइफ के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, कुछ मैनिफेस्टेशन हो, करियर के लिए हो, जो भी आप मांग रहे हो वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन जस्ट बिकॉज आप आउटकम के पीछे दौड़ रहे हो तो आप लैकिंग कॉन्शियसनेस में आ रहे हो, आप वो चीज अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, वो चीज आपसे दूर भाग रही है। तो जब आप शांत बैठ जाओगे, विश्वास रखे कि बाबा सब कुछ प्रोटेक्टेड, बाबा ने रखा है, जब टाइम आएगा बाबा खुद दे देंगे हमको। इस एनर्जी में जब आप रहोगे तो आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस में रहोगे, ठीक है, कि मुझे पता है मुझे तो मिलेगा ही, क्योंकि मैंने यहाँ पर लॉयल्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ प्रोवाइड किया है, जो भी प्रोवाइड किया है, जो भी दिया है, तो अभी मुझे वापस जब टाइम होगा वापस तो मिलेगा ही मुझे। इस एनर्जी में जब आप रहोगे, अंडर द प्रोसेस आ रहा है चीजें, इस पर जब बिलीव करोगे कि हम मैनिफेस्ट, हम कुछ मांग रहे हैं तो तुरंत कल ही तो वो मुझे नहीं मिल सकता, या फिर कब मिलेगा वो तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अंडर द प्रोसेस बाबा सब कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे लिए। ये जब विश्वास रखोगे, खुद को शांत करोगे, तो मिराक्युलसली वो चीज आपके हाथ आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो चीज प्रोटेक्टेड है, बस आप मैग्नेट नहीं बन पा रहे हो, आप पीछे दौड़ रहे हो, तो वो भी चीज आपसे दूर भाग रही है, ठीक है। तो आपको अट्रैक्ट करना है, एनर्जी मेंटेन करके आपको अट्रैक्ट करना है, ना कि आपको भाग दौड़ लगानी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है डू नॉट डाउट, तो ये ले लेते हैं। ओह, बाबा विल हेल्प यू इन योर करियर एनीवे, नाइस। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बस हम्बल रहो, फ्रस्ट्रेटेड, एंगर, रेस्टलेस नहीं होना है, प्रे कर रहे हो, प्रे करते जाओ, खुद के ऊपर हम्बल रहो, ठीक है, कि अभी तक नहीं मिला तो शायद हम काबिल नहीं हैं, एबल्ड नहीं हैं, हमको ये कभी नहीं मिलेगा, किस्मत ही खराब है, ये वो, ये सब कुछ मत कहा करो खुद को, ठीक है। खुद से प्यार किया करो, बाबा आपसे प्यार करते हैं, बाबा आपके अंदर बसते हैं, बाबा आपके बाहर नहीं है। तो खुद से अगर गुस्सा हो रहे हो, खुद को अगर ये सब भला बुरा बोल रहे हो ना, ठीक है, तो बेसिकली आप खुद को नहीं बाबा को बोल रहे हो, ये पहले समझ जाओ, क्योंकि ये नहीं करना है। हम्बल रहो, प्रे करते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो, शांत रहो। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, आउटकम के पीछे दौड़ना, रेस्टलेस, एंग्जाइटी, ये सब कुछ को दूर रखो खुद से, तभी जाकर आपको गिफ्ट में मिराक्युलसली वो चीज मिलेगा जिस चीज के पीछे आप दौड़ रहे हो, जो चीज अभी आपको स्टक फील हो रहा है, ठीक है। डू नॉट डाउट द पावर ऑफ बाबा, डू नॉट डाउट योरसेल्फ, दिस इज हाउ यू कैन अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। फाइन, चलिए और भी देखते हैं, और भी क्या कहा जा रहा है आपको। प्लीज बाबा गाइड करते मुझे फॉर माय ग्रुप नंबर 1 व्यूवर्स। वाओ, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस, नहीं मेरा कैमरा कुछ इशू हो रहा है,
कल से ही ये इशू चालू है, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन माय कैमरा। एनीवे अभी ठीक है, सॉरी गाइज। तो मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन वॉट यू डिजायर डायरेक्टली। और ये जंपर था, मतलब जंप आउट होके आया है ये कार्ड। सो कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू इमेजिन कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कार्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैसेज है आपके लिए, ठीक है, कि आपके लाइफ में अभी कुछ नहीं है, चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, इससे आगे बढ़ के सोचे। चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स के बारे में जितना सोचोगे रेस्टलेस हो जाओगे, जितना आउटकम के पीछे दौड़ोगे ना, उतनी ही आप गलत एनर्जी में जा रहे हो। चैलेंजेस तो है, वो तो सबको पता है, आपको भी पता है, बाबा को भी पता है, लेकिन आपको बाबा को ये समझाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को उस डिजायर, जो भी चीज आपको चाहिए बस उस पर फोकस करें और शांत रहें, कि विश्वास करें कि यू आर डिजर्विंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। देखिए, अगर कुछ चीज के पीछे आप दौड़ रहे हो ना, तो बेसिकली आप डिवाइन को, बाबा को क्या संदेश दे रहे हो, ठीक है, यूनिवर्स को आप क्या एनर्जी भेज रहे हो मैं बता रही हूँ। इफ यू आर रनिंग बिहाइंड समथिंग या फिर समवन, तो आप डिवाइन को ये मैसेज दे रहे हो कि आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ दैट थिंग, तो इसीलिए मुझे भागना पड़ रहा है, इसीलिए मुझे दौड़ना पड़ रहा है, इसीलिए मुझे टेंशन हो रही है, क्योंकि मुझे अंदर से पता है आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ दैट थिंग, तो क्या वो मुझे एट ऑल मिलेगा। और जब आप शांत हो के विश्वास रखते हो ना कि वो तो मुझे मिलेगा ही, क्योंकि हक है मेरा, वो चीज मैंने यहाँ पर एनर्जी दिया है, तो वो अपने आप चल के आता है। सो प्लीज फोकस ऑन योर डिजायर, चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा पे ना थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेज आ रही हैं यहाँ पर, क्योंकि आप कुछ मांग रहे हो, तो उसके लिए रिसेप्टिव मोड में भी आना जरूरी होता है। बाबा आपको भेज देंगे ब्लेसिंग्स, लेकिन आप रिसीव नहीं कर पाओगे जब तक आपके हार्ट चक्र ओपन नहीं हो पाएगा, जब तक आप रिसेप्टिव मोड में नहीं आ पाओगे। और रिसेप्टिव मोड मतलब क्या है, कि इस एनर्जी से बाहर आना। सब कुछ बाबा ने रखा हुआ है, लेकिन इस एनर्जी की वजह से आप ब्लॉकेज क्रिएट करो, आप उस चीज को आने से, रिसीव करने से आप खुद एक ब्लॉकेज, एक वॉल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो हार्ट चक्रा को प्लीज हील करने की कोशिश करिए। हार्ट चक्रा के ऊपर आप मेडिटेट करिए, गाइडेड मेडिटेशन मिलता है। ग्रीन कलर आप यूज करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है ग्रीन कलर, ठीक है। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, आप क्रिस्टल ब्रेसलेट आप पहन सकते हो। 1 मिनट, सॉरी कैमरा का कुछ इशू हो रहा है आजकल ठीक है। तो जो मैं बोल रही थी कि रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हो। काम इन द सेंस, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट आप खरीद लो, उसको इंटेंशन दे दो और पहन लो। किस हैंड में पहनना है, आपको लेफ्ट हैंड में पहनना है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपको लेफ्ट हैंड में ही पहनना है, ओके। इससे क्या होगा, इससे आपका जो हार्ट चक्र है उसमें जो भी ब्लॉकेज है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। एंड आप अट्रैक्ट, रिसीव कर पाओगे ब्लेसिंग्स को, फाइन। एंड हार्ट चक्रा पे के ऊपर काम करो। ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन काइंड ऑफ जो फूड है ना, पत्ते, ग्रीन पत्ते, स्पिनच एंड ऑल, ठीक है, वो खाया करो, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, और क्या आ रहा है आपके लिए, ये देखते हैं। यहाँ से भी देखते हैं। बाबा प्लीज गाइड करें फॉर माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। बाबा, रिकवरी, अगर हेल्थ वाइज कुछ इशू फेस कर रहे हो तो वहां से रिकवरी मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। अगर सिचुएशंस बहुत खराब चल रहे हैं आपके लाइफ में तो वो सिचुएशन रिकवर कर जाएगा, ठीक है। लॉसेस वगैरह कुछ फेस करो वो भी रिकवर हो जाएगा, ठीक है। डेट्स वगैरह कुछ है वो भी रिकवर हो जाएगा, ठीक है। फॉरगिवनेस, खुद को फॉरगिव करें, दूसरों को फॉरगिव करें। अगर यहाँ पर आप लोग बहुत ग्रज रखते हो अपने अंदर, ठीक है, इजीली लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते हो, किसने कुछ तो कह दिया तो आप उसके लिए ग्रज होल्ड करके रखते हो, ठीक है, ये रिलीज आउट करो, ओके। आप दूसरों को फॉरगिव करोगे तो जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं ना, वो उसके बाद आपको खुद दिखेगा कि वो आ रहे हैं एंड एपोलॉजी मांग रहे हैं, ठीक है, एपोलोजाइज कर रहे हैं। तो उसके पहले ही, एपोलोजाइज मांगने से पहले ही आप माफ कर दो, ठीक है।
और माफ़ी, लोग बोलते हैं कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है तो मैं माफ़ कैसे करूं। माफ़ी ना ऐसी बात होती है डियर कि माफ़ी हम दूसरों के लिए नहीं करते, माफ़ी हम खुद के लिए करते हैं, ताकि हम नेगेटिविटी में ना रहे, हम अपने डिवाइन एसेंस में रह सकें। याद रखिएगा ये चीज़, माफ़ी हम खुद के लिए करते हैं, दूसरों को माफ़। और भी देखते हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज आपके लिए आ रहा है, ठीक है। सो तैयार हो जाए, टफ साइकिल जो भी था उससे आप रिकवर कर रहे हो, ठीक। ओफो दिस कैमरा। हाँ, तो एक कोई टफ साइकिल जिसमें आप अभी हो, ठीक है, जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तकलीफ मिल रही है, उससे आप रिकवर कर रहे हो, वो टफ साइकिल एंड हो रही है। एंड और एक कार्ड आया था आप लोगों के लिए जो है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि ये रेस्टलेस एनर्जी शांत करनी है, एंग्जाइटी को शांत करनी है, पीछे नहीं दौड़ना है चीज़ों के पीछे, ठीक है। आप बस शांत रहो, अपने आप चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। फाइन। एंड लास्टली यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है फॉर माई ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। माई विशेज मैटर, तो आपके विश बाबा के लिए मैटर करते हैं एंड वो विशेज फुलफिल होने वाली हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, बाबा इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट विश, फॉर दोज विशेज, ठीक है। तो जो भी आप विश मांग रहे हो उसके पीछे दौड़ो मत, सब कुछ सेट है, सब कुछ सॉर्टेड है, आपको मिल जाएगी वो विश, ठीक है, जो भी कुछ मांग रहे हो। बट दैट्स ऑल गाइस, इतना ही था आप लोगों के लिए, ये थी रीडिंग आप लोगों की। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 2 को, विच मीन्स कि आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें से आता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 या फिर 31, राइट। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि आज बाबा आपसे क्या कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपको क्या सुनने की ज़रूरत है हमारे प्यारे बाबा से। तो सब कुछ देखेंगे। इसको मैं इधर देती हूँ ताकि आपको दिखता रहे कि किस ग्रुप का रीडिंग चल रहा है। चलिए देखते हैं बाबा क्या कहना चाहते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स से। बाबा आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो प्लीज़। द ड्रीम, नाइस नाइस। Abundance, wow. Beautiful. Removing hurdles. तो भाई आपके कुछ तो यहाँ पर ड्रीम है, ठीक है, सबके होते हैं है ना, सबके होते हैं, सबके लाइफ में ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं कुछ ना कुछ। तो यस, आपके लिए भी मुझे दिख रहा है, करियर के लिए भी कुछ है, किसी किसी के लिए यहाँ पर पर्सनल लाइफ को लेकर भी है कि इसी पर्सन से शादी, ये एक ड्रीम है। फैमिली मान रही है, फैमिली कॉन्सेंट के साथ आप और आपके जो पर्सन है वो शादी करें, ये एक ड्रीम है। पीएचडी कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, हायर स्टडीज़ के लिए आपका एडमिशन हो रहा है, आपको सीट मिल रही है, आप क्लियर कर रहे हो वो पर्टिकुलर कोर्स, सर्टिफाइड हो रहे हो आप, ये किसी का ड्रीम मुझे दिख रहा है, ठीक है। जॉब, एक ड्रीम कंपनी में जॉब आपको लग जाए, किसी किसी के लिए मुझे अब्रॉड सुनाई दे रही हैं, अब्रॉड में सेटलमेंट, अब्रॉड में काम मिलना, या फिर अगर आप लोग स्टूडेंट हो अब्रॉड में किसी एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाना, ये आपके ड्रीम्स हैं, ओके। मुझे अब्रॉड बहुत बहुत सुनाई दे रहा है, बहुत स्ट्रांगली सुनाई दे रहा है अब्रॉड। गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप
के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि ये जो भी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो आपका ड्रीम है, ठीक है। ये हो सकता है डॉक्टर बनना, पुलिस ऑफिसर बनना, आईएएस ऑफिसर बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना, ऐसा कुछ। तो एनीवे, ठीक है, ड्रीम जो भी है, ड्रीम तो कुछ है ज़रूर यहाँ पर, और उस ड्रीम का जो जर्नी है ना, ठीक है, आपके ड्रीम और आपके बीच में जो जर्नी है, जो पाथ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल अब तक आप देखते आ रहे हो। बार बार आपको हर्डल्स मिलते हैं, बार बार आपको ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं, और जब भी आपको ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं ना, तो आप रिकंसिडर करते हो कि क्या एट ऑल ये चीज़ मेरे लिए है, क्या एट ऑल मुझे मेरा जो ये ड्रीम है, क्या मुझे मिलेगा, एट ऑल सक्सेसफुल हो पाएगा ये ड्रीम, या फिर सब कुछ बेकार है। मतलब हम बेकार में ही इसके पीछे दौड़ रहे हैं, बेकार में ही हम ट्राई कर रहे हैं, हमको गिव अप कर देना चाहिए। जब भी आपको ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं, हर्डल्स आप फेस करते हो, क्योंकि बहुत फेस करते हो आप इस ड्रीम के पाथ में, ड्रीम तक जाने की जो जर्नी है, जो रास्ता है, उसको आप पार कर नहीं पा रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत हार्ड हर्डल्स एंड बहुत चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं, बार बार बाधाएं आ रही हैं। तो यहाँ पर बाबा आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आज कि डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, यू आर एग्जैक्टली ऑन द राइट पाथ, ठीक है। पाथ अगर थोड़ा सा इधर उधर ऐसे जिगजैग काइंड ऑफ पाथ है, डजंट मीन कि इट इज नॉट योर पाथ। इट्स अ वंडरफुल मैसेज, आई नो, यू नो, आपके ही स्पिरिट गाइड्स मुझे बोल रहे हैं और मैं आपको बस कन्वे कर रही हूँ, एंड इट इज़ अ वेरी वंडरफुल मैसेज, ट्रस्ट मी, कि आपके पाथ, हमारे पाथ जब जिगजैग वे में जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि इतना क्यों है, शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाथ हमेशा सीधी हो, स्ट्रेट हो, ज़रूरी नहीं है, ओके। तो यस, बाबा इज कंफर्मिंग इन दिस रीडिंग तो यू गाइस कि यस, दिस इज योर पाथ, ठीक है। आपके जो भी आप ड्रीम देख रहे हो ना, चाहे वो पर्सनल लाइफ लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ लेकर हो, कुछ और यू नो प्रॉपर्टी लेकर हो, कुछ भी ड्रीम आप देख रहे हो, बिल्कुल आप सही ट्रैक में हो, ओके। आपके ड्रीम्स में वो पोटेंशियल है कि वो फुलफिल हो सके, रादर मैं ऐसे कहूंगी कि आप उनको फुलफिल जरूर कर पाओगे। सो डू नॉट गिव अप, बाबा ये बस इतना रिक्वेस्ट करे कि प्लीज डू नॉट गिव अप, ठीक है। आपके ड्रीम के जो पाथ हैं, जो जर्नी है, उसमें जो भी हर्डल्स एंड ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उसको बाबा रिमूव कर देंगे। सो बाबा इज प्रॉमिसिंग यू दैट, एंड आपके ड्रीम्स फुलफिल भी हो जाएंगे। अबांडेंस आ रहा है, रखा हुआ है आपके लिए, जस्ट डू नॉट गिव अप, इतना बाबा बोल रहे हैं। सी, गिव अप अगर आप कर दोगे तो यहाँ पर बाबा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी गिव अप कर रहे हो विद द थॉट कि मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं मिलेगा, तो गिव अप करते हैं। अभी गिव अप आपने कर दिया तो फिर तो वो अलग बात है, ठीक है। तो फिर तो कंप्लीटली आप उस रिवॉर्ड को, उस जर्नी को आप छोड़ के कुछ और जर्नी चूज कर रहे हो। लेकिन अगर गिव अप नहीं करते हो तो बाबा प्रॉमिस कर रहे हैं ये सब कुछ आपको, ठीक है। ड्रीम अगर देखा है तो उसके लिए स्ट्रगल करो, उसके लिए चैलेंजेस फेस करो, गिव अप करने के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। और क्या बाबा कहना चाहते हैं, प्लीज़ बाबा बता दें मेरे। पावर ऑफ ऊदी, ओके। स्ट्रेंथ की कमी आ रही है, क्योंकि बार बार ऑब्स्टिकल्स फेस करने से ऐसा होता है, स्ट्रेंथ की कमी अंदर से महसूस होती है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, आप ऊदी का सहारा ले सकते हो। कैसे? आप ऊदी का टीका बना के आप टीका लगा लो, ठीक है। ऊदी का टीका आप लगा लो फोरहेड पे, जब भी आप कोई इंटरव्यूज देने जा रहे हो, या फिर जब भी आप अपने ड्रीम के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने पर्सनल लाइफ में फैमिलीज को मनाने जा रहे हो, ठीक है, तो आप ऊदी साथ रखो, या फिर ऊदी का टीका लगा लो, ठीक है। ये आप कर सकते हो। या फिर एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो मैंने पर्सनली किया है और मैंने देखा है बहुत फास्ट एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स, तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। पिंच ऑफ ऊदी लो आप, ठीक है, और उस ऊदी में आपके जो भी विशेस हैं उनको आप डाल दो, वो इंटेंशन 3 बार बोलो। और कैसे बोलना है? प्रेजेंट या फिर पास्ट टेंस में, जैसे कि थैंक यू बाबा, मुझे वो जॉब मिल गई है, हो गया है, जैसे कि काम हो गया है आपका, ठीक है। थैंक यू बाबा, मुझे उस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गई है मेरा, ठीक है। ये आप जो भी बोल रहे हो 3 बार बोलना, ये इंटेंशन 3 बार सेट करना है। और उसके बाद वो जो पिंच ऑफ ऊदी है उसको 1 ग्लास पानी में, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर ऑफ कोर्स, उसमें मिलाना है, मिला के पी जाना है, ठीक है। ये आप कंसेक्यूटिवली 41 डेज करो, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 थर्सडे।
एंड 11 जब फर्स्ट डे से आप शुरू कर रहे हो, एक थर्सडे चूज कर लो और उस थर्सडे के दिन 11 AM देख के आप शुरू करो, ठीक है। ये टाइम देख के आप शुरू करो ये रिचुअल करना, ओके। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। अगर कोई भी आपको इस रिचुअल में ऐसा लगे कि आपको कुछ पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी ज़रूर, ओके। यस, ये एक रेमेडी है जो आपको करने के लिए बोला जा रहा है। बाकी आपकी एनर्जी अच्छी है, शांत एनर्जी है। मतलब शांत एनर्जी इन द सेंस ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं। रादर आपकी एनर्जी अलग है। मतलब अगर ये नहीं मिला तो भगवान मुझे दिखा दे कि अगर ये रास्ता मेरे लिए नहीं है तो हम कुछ और रास्ता चूज करेंगे। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है। तो बाबा बोल रहे हैं कि नहीं, आप बिल्कुल सही रास्ते में हो, ठीक है। कुछ गिव अप करने की जरूरत नहीं है, एफर्ट लगाओ, आगे बढ़ो, हर्डल्स बाबा रिमूव कर देंगे। और ये उदी जो भी मैंने अभी रिचुअल बताया वो करो, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है। जो भी नेगेटिविटी आ रही है ना, ठीक है, आपके रास्ते में वो सब कुछ बाबा हटा देंगे। बाबा आपको आपके ड्रीम तक लेके जाएंगे अगर आप भी बाबा का साथ देते हो। विच मीन्स वॉट, कि आप भी गिव अप करने की जो बात है वो दिमाग से हटा देते हो। तो गिव अप की बात नहीं लानी है, या फिर ऐसे नहीं सोचना है कि अगर एट ऑल नहीं होना है तो हम छोड़ देंगे, तो बाबा दिखा दे क्या ये है या नहीं है। ये नहीं है कि जो बात है ये बिल्कुल छोड़ दो आप, ठीक है। नहीं है कि बात बिल्कुल भी नहीं करना है। जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ। ट्रू टू योर सेल्फ का मतलब बस इतना होता है कि आपको ये चाहिए तो खुद को वही बोलो कि हाँ मुझे चाहिए। खुद को कुछ और समझाने की ज़रूरत नहीं है कि लाइक शायद मैं गलत कर रही हूँ, शायद मैं गलत सोच रही हूँ, शायद मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, शायद ये मेरा रास्ता नहीं है, शायद वो मेरे लिए नहीं है। नहीं, जो आपको चाहिए खुद से कम्युनिकेट करो एंड फेस करो कि येस दिस इज़ व्हाट आई वांट, ठीक है। मुझे और कुछ यही मेरा ड्रीम है, ठीक है। तो खुद को ये समझाने की जरूरत नहीं है कि आप गलत हो, ठीक है। जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ, क्योंकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन बाबा ढूंढ के निकालेंगे। जस्ट डोंट गिव अप, फाइन। एंड लोगों को थोड़ा सा ब्लाइंडली ट्रस्ट करना ना बंद कर दो आप लोग, ठीक है। आप अकेले ही काफ़ी हो, तो लोगों के पीछे ज़्यादा डिपेंडेंट होना ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। आप ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए ना तो आपका वो काम नहीं बनेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि आपके लिए है नहीं वो बात, ठीक है। मतलब आपके लिए रखा नहीं हुआ है वो चीज़ कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। आप हेल्प करो किसी को, कोई अगर हेल्प करने के लिए आ रहा है तो हेल्प लो, लेकिन डिपेंडेंट मत हो। अभी यहाँ पर बहुत लोग पूछेंगे कि डिपेंडेंट होना और हेल्प लेने में फ़र्क क्या है। बहुत फ़र्क है। सपोज मैं आपको बोल रही हूँ कि इस काम में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ कर लेते हैं। अभी सपोज वही काम आप कल कर रहे हो और मैं वहां पर आकर आपको नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूंगी, तब भी आपको अंदर से लगेगा कि ठीक है आज कोई नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम अकेले कर लेंगे। ये होता है इंडिपेंडेंट एंड एट द सेम टाइम हेल्पिंग हैंड को एक्सेप्ट करना, ठीक है। आप एक दिन हेल्प को एक्सेप्ट कर रहे हो, बट दैट डजंट मीन कि नेक्स्ट डे आपको हेल्प नहीं मिल रही है तो आप डिवास्टेटेड फील कर रहे हो कि अरे बाप रे आज तो हेल्प नहीं मिल रहा है, आज तो मुझे मेरे लाइफ में कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, तो क्या मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगी, शायद नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये होता है डिपेंडेंट हो जाना। तो आई होप कि मैंने समझा दिया अच्छे से, राइट। तो डिपेंडेंट होने की बात यहाँ पर नहीं आ रही है, डिपेंडेंट नहीं होना है आपको बिल्कुल भी, एंड ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। इंट्यूजन की बात सुनो, कौन सच्चा है कौन नहीं, आपके इंट्यूजन के थ्रू बाबा आपको गाइड करेंगे, ठीक है। साइंस के थ्रू बाबा आपको गाइड करेंगे, तो साइंस एंड इंट्यूजन की बात आपको सुननी है, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है यहाँ से भी, कैसे बाबा आपको गाइड करना चाहते हैं। बाबा प्लीज बता दें। ओके,
एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन। अपने पैशन को फॉलो करें और कुछ मत सोचें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करें। और मैं वही बोल रही थी कि खुद को कुछ अलग समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरे लिए नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है। अगर आपको पता है कि दिस इज़ योर पैशन, दिस पर्टिकुलर करियर पाथ इज़ योर पैशन, तो पैशन को फॉलो करें। वहीं से आपको सक्सेस मिलेगा, वहीं से आपको एबंडेंस मिलेगी। चाहे ये अगर आपकी लव लाइफ की भी बात है तो भी आप जिससे प्यार करते हो, ठीक है, उसके तरफ आप बहुत पैशनेट हो, तो उनके लिए फैमिली को मनाओ, वेट करो। ठीक है, ये बाबा बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी बाबा देख लेंगे सब कुछ। खुद को कुछ और समझाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, पैशन को फॉलो करो। ऐसे ही नहीं मिला है ये पैशन आपको, इसमें सक्सेस हासिल कर पाओगे, इसीलिए इस चीज़ के पीछे, इस पर्सन के पीछे पैशनेट हो। पैशनेट एंड कोडिपेंडेंसी में फ़र्क है, वो भी समझ जाओ। ठीक है, बहुत सटल होता है ये फ़र्क, तो इसीलिए लोग समझ नहीं पाते हैं। फाइन, सी, यही मैं अभी बोल रही थी ना कि रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट पाथ। टेक वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे ही सही, लेकिन यू आर टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम टूवर्ड्स अबांडेंस, हैप्पीनेस, सक्सेस, लव, वॉट एवर यू टर्म इट। ओके, सो प्लीज़ इस चीज़ को ऐसे ही लो। यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए, क्या गाइडेंस। अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी शावर्ड हो रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। ये जो भी कुछ ड्रीम आप देख रहे हो उसके लिए अपॉर्चुनिटी शावर्ड होने वाले हैं। ठीक है, इट्स अ बिग 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 यस, यस टू योर ड्रीम्स, यस टू वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, यस टू योर लव लाइफ, यस टू योर करियर लाइफ, यस टू योर सक्सेस। गुड, यहाँ से देखते हैं। थैंक यू बाबा, प्लीज़ बता दें मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, लक इज ऑन योर साइड एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि आपको बाबा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं कि लक ऑलरेडी आपके साथ है। ठीक है, ये चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, बार बार ऑब्स्टिकल्स आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, आपको आपके ड्रीम डेस्टिनेशन तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो ऑब्स्टिकल्स की वजह से। इस पर फोकस ना करें, बिकॉज लक इज ऑन योर साइड, बाबा इज ऑन योर साइड। सब कुछ आपके हिसाब से ही काम करेगा। लेट है लेकिन, स्लो है लेकिन स्टेबल है एनर्जी। ओके, बट आप अगर गिव अप कर दोगे, आप अगर ये सोच के कि बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, शायद ये मेरा पाथ नहीं है, शायद हमको कुछ और चूज करना है, ये जो सोच बार बार रख रहे हो ना, ये नेगेटिव सोच है। ठीक है, और इस सोच से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। दिस थॉट विल नेवर एवर सर्व यू। ठीक है, towards this abundance, this particular thought will never ever lead you towards this abundance. So देख लो आप लोग गाइस। ठीक है, क्योंकि लक तो ऑलरेडी साथ है भाई। ओके, तो अभी लक को चूज करना है या फिर इस नेगेटिविटी को। यहाँ से लास्टली देखते हैं क्या गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। I can create magic anytime I wish। तो आपको बोला जा रहा है कि यही चीज़ याद रखो, क्योंकि यही सच है। खुद को झूठ फीड करने की ज़रूरत नहीं है। You can create magic whenever you want to create it। ठीक है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके विश हैं, आप खुद क्रिएट कर सकते हो उसको। आप में वो एबिलिटी है। You are a magic potion। ठीक है, तो डोंट थिंक अदरवाइज। बट ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसी लगी ये रीडिंग कमेंट सेक्शन में। बाकी दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।